भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान, ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम, ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डूंगरी। इनके द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 98 की व्याख्या। सदगुरु किशन कहते हैं अपने गुरु के दरबार की कथा। श्लोक नंबर 98। ओम गुरुवे नमः। सदगुरु किशन द्वारा गुरु दरबार पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री गुरुदेव के पास भक्त लोग दरबार में आया करते थे। बड़े बड़े नेता, सेठ, साहूकार, अमीर, गरीब, लाचार, श्रद्धालु, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ज्ञानी, जिज्ञासु, कवि और संगीतकार, संशोधक, धनवान तथा फकीर, अभिनेता, अभिनेत्री, मजदूर या साधक, साध्वी, संक्षिप्त में जगत में जितने प्रकार के लोग रहते हैं वे भगवान महादेव नित्यानंद धाम गणेशपुरी आया करते थे। धरती पर रहने वाले सब प्रकार के लोग वहाँ दरबार में आया करते थे। वैसा ही अनुभव होता था कि यह भगवान का ही दरबार है। एक बार एक विधवा से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझसे विद्वान से एक मुलाकात हुई थी उन्होंने मुझसे कहा आपके गुरुदेव का दरबार भगवान का ही दरबार है, क्योंकि इतने तरह के लोग केवल वही साथ रह सकते हैं जहाँ भगवान का वास हो। फिर भी उन अनेक प्रकार के तर्क वितर्क द्वारा और द्वंद्व होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के दरबार में सब होना भी चाहिए। किसी प्रकार की कमी, ईश्वर की पुण्यता से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। बहुत से लोग इसमें शामिल होने की आलोचना किया करते थे। ऐसे लोग मूर्ख दलित गुरुदेव के पास क्यों आते हैं? आज भी ऐसी प्रश्न बार बार उठता है। इस प्रश्न का उत्तर गंगा नदी से ही होता है। गंगा नदी पुण्य आत्मा से होकर पापी सभी को पवित्र करती है। गंगा में एक ही गुण है, वह दिव्य है। साधु हो या पापी हो, कोई भी हो, पवित्र जल में स्नान कर शुद्धता को प्राप्त करता है, शुद्ध हो जाता है। अपनी प्यास बुझाकर वह शांत हो जाता है। पुनीत गाय आती है, शीतल जल पीकर शांत हो जाती है। गंगा जल में समता और प्रेम है। इसका व्यवहार एक जैसा है। जो उसके पास आता है वो उसके गुणदोष पर ध्यान नहीं देता। मानो आओ और शुद्ध बनो और जाओ। इंजीनियर के कॉलेज में लोग इंजीनियरिंग ही करते हैं, परंतु भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में सबका स्वागत है। यह एक ऐसा समुदाय है यहाँ सब सीख सकते हैं। मेरे गुरु के दरबार में ऐसा ही तो होता था। बुद्धिहीन लोग गुणदोष देकर तर्क वितर्क करते। मेरे गुरु के दरबार में अच्छा हो या बुरा हो, कभी व्यक्ति उसे मेरे गुरुदेव ब्रह्मांड क्षेत्र से बाहर नहीं निकालते। मेरे गुरु ने तू अच्छा या तू बुरा, तू चला जा, ऐसा नहीं कहा। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे से दूर है वह व्यक्ति भगवान के समान है। मेरे गुरु सबसे प्रेम करते हैं, सब उनके होते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार के लोग उनके पास खींचे आते हैं। गंगा जी के पानी की सबको आवश्यकता है। देवी देवता, साधु संत, ऋषि मुनि, भक्त, दानी, राजा और महाराजा, फकीर, पापी या पुण्य योग्य व्यक्ति, पशु पक्षी एवं हिंसक प्राणी, पानी जीवन है। उसी प्रकार महात्मा हमारे जीवन का आधार है। सबके जगत के लिए ईश्वर लोक से इन्हें अवतरित कर इस धरती पर लाते हैं। इस ब्रह्मांड को भगवान ने बहुत उत्कृष्ट कला से रचा है। मेरे गुरु कहते हैं यह ब्रह्मांड अनंत है और यह एक ही आत्मा है। इस जगत को अंतर आत्मा के रूप में देखो। जगत दूसरे तुमसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है और तुम जगत से भिन्न नहीं हो। यदि वेदांत है, यही भक्ति है, यही पूजा है। राम तुम्हारी ही अंदर वास करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। जय महादेव गिरी नित्यानंद जी की जय।